हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। नताशा हूँ मैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सरिता जेठू जी के साथ बारे में। आज लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं उनकी, है ना, कि वो सही थी, अपनी जगह ये थी वो थी। जब हम उनके सपोर्ट में खड़े हुए थे, हम बोल रहे थे कि ये लेडी गलत नहीं है, इसको इतना टॉर्चर मत करो, तो हमको भी यहाँ पर आकर गलत बोला जा रहा था और बहुत ज़्यादा हद तक गलत बोला जा रहा था। लेकिन हमने कभी अपने पैर पीछे नहीं किए, क्योंकि हमें पता था कि सच्चाई क्या है। मैं हमेशा ये बोलती आई कि सरिता जेठू जी जो कपल है, वो जितनी उनकी एज है ना, उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और उन्हीं की वजह से ये जो ग्रुप था ना, जितना इनका चला उन्हीं की वजह से चला। जब उनको ही इस ग्रुप से भगा दिया गया, ये कहे कि बेइज्जत करके भेज दिया गया, या ये कहे कि बेइज्जती की गई, उसके बाद में इस ग्रुप का जो हाल है आप देख सकते हैं। मतलब हर कोई उस वक्त में, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, बहुत से लोग सरिता जेठू जी के साथ में वहाँ खड़े हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम किसको हो रही थी भाई? सबसे ज़्यादा इन लोगों को, इनके जो फैंस है, सो कॉल्ड कुछ फैंस थे ऐसे, जो आके मतलब क्या बोलते थे, उनको शायद खुद भी एहसास नहीं होता था क्या बोलते थे। लेकिन आज असलियत सबके सामने है। कुछ टाइम पहले एक जो चीज़ें हुई सरिता जेठू जी के साथ में, और सचिन मनीषा की जो कंट्रोवर्सी हुई, उस वक्त हमने ये कहा था कि भाई इनको ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी में घसीटा जा रहा है। पहली तो बात ये है कि भाई उनकी जो तुम्हारा उनसे रिश्ता पहले ही फरवरी में ख़त्म हो चुका था, तो तुमने इतना ड्रामा क्यों खींचा? उनको जो चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने उस पर आवाज़ उठाई, तो तुमको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो गई? ये सब चीज़ें हमने एक एक पॉइंट आपको बताया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोग बोलते थे तुम्हें तो पैसे मिले हुए हैं, ये मिले हुए हैं। अब मैं पूछना चाहूँगी कि जो ये माफ़ी मांगी जा रही है, अब उनसे सभी क्रिएटर जो माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें उस वक्त आप सही थी, हमें खड़ा होना चाहिए था, तो क्या इनको भी पैसे दे दिए गए हैं? क्या जो पब्लिक बोल रही है इनको भी पैसे दे दिए गए हैं? तब तो किसी ने विश्वास नहीं किया कि भाई उस लेडी को भी अभी बच्चा हुआ है, उसको एंजॉय करने दो उसकी लाइफ उसके साथ में। तुम लोग इतनी गंदगी पर उतर आए थे उस लेडी के साथ में कि हद ही कर दी थी। और कोई क्रिएटर, कोई भी ढंग का क्रिएटर उनके साथ में खड़ा नहीं था। सचिन भैया, सचिन भैया, सचिन भैया, नेहा दीदी की बेइज्जती क्यों कर दी, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, आ गई ना असलियत सामने। हालांकि उस वक्त जब नेहा की जो बात आई थी ना, उस वक्त भी हम लोगों ने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि इस मैटर को यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि नेहा की एंगेजमेंट होने वाली थी। अगर हमको भी ये चीज़ें इतनी पता होती ना डीपली, तो शायद हम लोग भी उस वक्त यही कहते कि भाई मैटर को उठाओ। लेकिन उसके बाद में भी जब कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने इस मैटर को उठाया, क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल वालों के पास में वीडियोज़ आई थी, इनसे रिलेटेड वीडियोज़ आई थी, जो कि फिर बाद में सचिन ने अपने चैनल पर डाल दी थी। तो यानी कि मैं एक सवाल पूछती रह गई कि भाई सचिन ने किस अथॉरिटी से नेहा की वो वीडियो डाली है, बट उसका भी कोई जवाब कभी नहीं आया। तो ये जवाब था उसका कि भाई सब कुछ करवा तो नेहा मैडम रही थी, उन्होंने ही सारी वीडियोस डलवाई थी, सारे थंबनेल सब कुछ वो ही डलवा रही थी। और मैं तो ये कहूँगी कि भाई गलती दोनों की है। ये दूध पीता बच्चा था क्या, जो कि करे जा रहा था। और ये भी अब खुलासा हो गया कि आखिरकार क्यों उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया। शर्म आनी चाहिए एक इंसान को, तुमने उसकी पूरी फैमिली को टॉर्चर करके रख दिया, उसके बच्चों तक को बददुआएं तुमने दिलवा दी, उसके घर वालों को बददुआएं दिलवा दी, उसको रोने पर मजबूर कर दिया, हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ किस लिए? एक उस औरत के सेटिस्फेक्शन के लिए कि उसको प्रॉब्लम हो गई थी। और उसको प्रॉब्लम ये थी कि भाई जब वो उनके घर गई हुई थी नेहा को चाहिए था फुल टू अटेंशन, हमेशा से ही उसको चाहिए अटेंशन। जब सरिता जेठू जी ने ये चीज़ें भनक पड़ गई उनको कि ये सब चीज़ें चल रही है, उन्होंने मनीषा को समझाने की कोशिश की और वो शायद समझ भी गई होगी। लेकिन फिर जो सचिन जो है भाई हस्बैंड है, दिमाग उसका पलटा दिया फिर से, वो भी लड़की शांत हो गई। और उसके बाद में ये कह दिया गया कि ये तो भड़काने की कोशिश कर रही है, और इतना ज़्यादा ट्रैपिंग उनके साथ में की गई कि उनको ही पूरे सोशल मीडिया पर बेइज्जत कर दिया गया। वाह वाह दीदी वाह, मतलब बहुत तगड़े वाला माइंड गेम आपने खेला है। मैं एक बात कहती हूँ कि ये चीज़ तो गलत ही है ही, जो सचिन मनीषा के साथ में हुआ है ना। सचिन के साथ तो खैर कुछ नहीं हुआ, उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। मनीषा के साथ जो हुआ है वो तो गलत है ही, लेकिन इनकी वजह से, इन दोनों की वजह से सरिता जेठू जी को जो झेलना पड़ा है ना, उसकी माफ़ी तो शायद नहीं मिलनी चाहिए। वो लोग तो माफ़ कर देंगे, लेकिन मैं तो कहती हूँ नहीं मिलनी चाहिए,
क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले भी उस वक्त में इनके साथ में खड़े हुए थे, उनको भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था, बहुत कुछ सुनना पड़ा था। तो मैं तो कहूँगी कि माफ़ अगर करो भी तो इनसे रिश्ता मत रखना आगे से कभी भी, क्योंकि ये कभी बिना कंट्रोवर्सी के रह ही नहीं सकते। और जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई ऐसे लोगों से दूरी ही बना के अच्छा है। खैर, जो हो रहा है उसके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर ये लोग अपने आप शांत हो जाए तो सही है, लेकिन अभी जो सचिन भैया हैं वो तो बिल्कुल शांत होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन बिलबुलाए इतना है कि बस बदला लूँगा। मुझे समझ में नहीं आ रही है, इनकी फैमिली कहती है हमारी इतनी बेइज्जती होगी, हमारा ये हो गया वो हो गया, तो रोकते काहे नहीं हो भाई, हैं? रोकते काहे नहीं हो? एक तरफ तो आयरन लेडी गायब है कि कोई रिप्लाई नहीं दे रही है, उसका तो रीज़न है, चलो भैया घर में नया बच्चा आया है छोटा सा, उसके साथ में बिजी है तो क्यों इतनी टेंशन लेनी, अलग है। पर ये काहे मतलब ये सब चीज़ें हो रही है। एक चीज़ और सामने आ रही है कि भाई अब जो ठीक रहा है वो फोड़ा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ मिलके जो है पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे। तो न कोई वाइफ ऐसी नहीं होगी जिसके हस्बैंड का अफेयर बाहर चल रहा होगा और वो अब सपोर्ट करेगी। अब तक उसने सपोर्ट कर लिया क्योंकि उसको सारी सच्चाई नहीं पता थी। अभी की अगर उनकी कम्युनिटी आप देखेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा। ये कम्युनिटी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। तो भी हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। जितना आप सबको पता है उतना मुझे भी पता है। मुझे कोई कुछ बोल रहा है। इस केस में नेहा तिवारी, अलका, सचिन तीनों मिले हुए हैं। अलका के लाइव से जो भी मैंने सुना सब मेरे लिए नया है। बात तो क्लियर कोई नहीं कर रहा, इसलिए अब जो गलत है भाई गलत है। सचिन राज को भी नहीं छोड़ूंगी और नेहा अलका को भी नहीं, क्योंकि ये तीनों मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा पति क्या चाहता है। अब जो करना है मैं करूँगी। मुझे नहीं पता बात कहाँ तक पहुँच गई, लेकिन ये साथ नेहा और सचिन राज ने बहुत गलत किया है और दोनों ने किसी की औकात नहीं है कि मुझे सच बताए। क्या प्लानिंग है इन लोगों का ये भी नहीं पता। बस मनीषा, तो मैं तो ये कहूँगी बहन, तुम्हारे अलावा सबको पता है कि सचिन क्या कर रहा है। सचिन अपना बदला ले रहा है कि उसकी बेइज्जती हुई है। दूसरा, सचिन मजबूर कर रहा है कि वो इतनी मजबूर हो जाए कि दोबारा से सचिन के पास में आए, क्योंकि ईगो हर्ट हो गई है। तो इस बंदे को या तो आप अच्छे से समझा लो या पूछ लो बैठ के भाई चाह क्या रहे हो, या फिर स्टैम्प पेपर पर साइन वगैरह करवा के रखवा लो कि ये बंदा चाहता क्या है, क्योंकि इसको खुद ये नहीं पता चल रहा है ये चाहता क्या है। और फैमिली इसको अलाउ कैसे कर रही है इतना कुछ होने के बाद भी वीडियोज़ में आके फालतू की बकवास करने का और ये सब चीज़ें करने का। क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि ये जितना अपने आप को इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, कि मुझे तो ट्रैप किया गया, ये किया गया, वो किया गया, इतना सीधा है नहीं है ये इंसान। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को घुमा रहा है, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि भाई दोनों ने गलती की है। अब सारी गलती इन पर आ रही है। सारी तो नहीं, दोनों ही गलत है, लेकिन अब ये अपने आप को क्लीन चिट और दूसरों को डायन पता ही नहीं क्या क्या दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि दोनों ही गलत है, दोनों को ही सजा इस चीज़ में मिलनी चाहिए। तो चलिए हम करेंगे यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।